ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। किताब पढ़ो, रीड अ बुक, रीड अ बुक। पौधों को पानी दो, वाटर द प्लांट्स, वाटर मीन्स पानी या पानी देना। जल्दी दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट। धन्यवाद बोलो, से थैंक यू, से थैंक यू। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। हेलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। चुपचाप खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। बिल्कुल अभी, राइट अवे, राइट अवे। पापा को काम करने दो, लेट फादर वर्क या लेट पापा वर्क। और मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। मेरे पास आओ, कम टू मी, पास के लिए हम टू यूज करते हैं। इसे तोड़ो मत, डोंट ब्रेक इट, प्लक मीन्स भी होता तोड़ना। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट, डोंट टच इट। पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज, टीयर मीन्स आंसू भी होते हैं। मोबाइल में गेम खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी। इसे लिख लो, राइट इट, राइट इट। झगड़ा मत करो, डोंट फाइट। मेरे हाथ गंदे हैं, माई हैंड्स आर डर्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री। मैं आपसे गुस्सा हूँ या नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री विद यू। फिर हम खेलेंगे, देन वी विल प्ले। आपको पता है, डू यू नो, डू यू नो। ढंग से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली। अपनी नाक साफ करो, क्लीन योर नोज। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स। इधर देखो, लुक हेयर। ध्यान से, बी केयरफुल। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। इसे चखो, टेस्ट इट। एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट। एक घूंट पी लो, टेक अ सिप। इसे साफ करो, क्लीन इट। इसे दोहराओ, रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। उठ जाओ, गेट अप। जाग जाओ, वेक अप। कुछ खास, एनीथिंग स्पेशल। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। सब्र करो, हैव पेशेंस। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। इसे खाओ, ईट इट। इसे पियो, ड्रिंक इट। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। मुझे बताओ, टेल मी। जाकर टेबल लगा दो, सेट द टेबल, सेट द टेबल। समझा करो, प्लीज अंडरस्टैंड। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट।
भूलना मत, डोंट फॉरगेट। मुझे दिखाओ, शो मी। आइसक्रीम मत खाओ, डोंट ईट आइसक्रीम। ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। अपने जूते पहनो, पुट योर शूज, पुट ऑन योर शूज। उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से। क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल। अपनी कॉपी लेकर आओ, ब्रिंग योर कॉपी। पेट भर गया क्या, आर यू फुल, आर यू फुल। इसे खो मत देना, डोंट लॉस इट। क्या आपने अपने हाथ धोए, डिड यू वॉश योर हैंड्स। अपना काम खत्म करो, फिनिश योर वर्क। आप बहुत समझदार हो, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। मेरा विश्वास करो, बिलीव मी या ट्रस्ट मी। झूठ मत बोलो, डोंट लाई या डोंट टेल अ लाई। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। कूदो मत, डोंट जंप। तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। एक तरफ हट जाओ, मूव असाइड या बी असाइड। थोड़ा हटो, मूव अ बिट, मूव अ बिट। ये आसन है या आसान, यह आसान है, इट इज़ इजी या दिस इज इजी। अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई, नाउ यू ट्राई। अपना काम ध्यान से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो, नाउ यू कैन गो। बच्चों का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टेक केयर मीन्स ध्यान रखना। मुझे केक अच्छा लगता, आई लाइक द केक। कोई नहीं आया, नोबडी केम, नोबडी केम। क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक या आर यू इल, आई डबल एल, इल मीन्स बीमार। यह बहुत बड़ा है, इट्स टू बिग, इट्स टू बिग। अब मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड नाउ या नाउ आई एम टायर्ड, वी कैन यूज बोथ साइड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। बड़ों का आदर करें या बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एल्डर मीन्स बड़े। जल्दी वापस आना, कम बैक सून, कम बैक सून। मुझे आराम करने दो, लेट मी टेक रेस्ट। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, आई ऑफन गो देयर, ऑफन या ऑफ्टन भी बोलते। खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर सेल्फ, पे अटेंशन टू योर सेल्फ। गाड़ी से नीचे उतरो, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द कार। घर में आग लगी है, द हाउस इज ऑन फायर। आपका फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। सच हमेशा कड़वा होता है, द ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। तुम इसी के लायक हो, यू डिजर्व दिस ओनली। तुम कितने बजे सोते हो, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड या एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड।
पूरी दुनिया उसे जानती है। द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम। यहाँ वर्ड दुनिया सिंगुलर के तौर पे है। वहाँ से रूमाल ले लो। टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर। तुम किसकी बात कर रहे हो? हु आर यू टॉकिंग अबाउट? थोड़ा सा भी नहीं। नॉट इवन अ बिट। नॉट इवन अ बिट। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी। दीवारों के भी कान होते हैं। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। उसकी किस्मत खराब है। ही हैज़ बैड लक। ही हैज़ बैड लक। ये बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज़ वेरी हैवी। दिस बैग इज़ वेरी हैवी। मुझे घबराहट हो रही है। आई एम गेटिंग नर्वस। हो रही है मतलब गेटिंग। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेट आई विल शो यू। मुझे शांति से जीने दो। लेट मी लिव पीसफुली। मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट। शांत रहो। कीप क्वाइट। मेरी राय में, इन माई ओपिनियन। मेरा मन बेचैन है। माई माइंड इज रेस्टलेस। ये खुशी के आंसू हैं। दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय। तुम्हें कितना चाहिए? हाउ मच डू यू वांट? हाउ मच डू यू वांट? मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। मे यू गेट माई एज। आज कार में चलाऊंगा। आई विल ड्राइव द कार टुडे। मैं एक बार वहां गया था। आई हैड बीन देयर वंस। वंस मीन्स एक बार। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आई विल नेवर गिव अप। गिव अप मीन्स हार मानना। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। क्या आप कभी वहां गए हो? हैव यू एवर बीन देयर? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर टॉक टू यू। ये रहा आपका पैसा। हेयर इज योर मनी। तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट इस्केप फ्रॉम दिस। इस्केप मीन्स बचना। वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम। मैंने एक बार फिर सोचा। आई थॉट वंस अगेन। आपको शांत रहना होगा। यू नीड टू रिमेन काम। उसका पीछा करो। फॉलो हिम। उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। उससे बात करो। टॉक टू हिम। कार रोको। स्टॉप द कार। मेरी शर्ट को इस्त्री करो। प्रेस करो। आयरन माई शर्ट। कम से कम एक बार तो आओ। कम एट लीस्ट वंस। कमरे में कोई नहीं है। देयर इज नोबडी इन द रूम। देयर इज नोबडी इन द रूम। क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? कैन यू कॉल मी या कैन यू रिंग मी? क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? आर यू मैड? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? आर यू कमिंग विद मी? आर यू कमिंग विद मी? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आई एम नॉट गेटिंग माई मोबाइल या आई कांट फाइंड माई मोबाइल। संतरा छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज। पील मीन्स छीलना, छिलके छीलना। सिर पर तेल लगा लो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। कार में बैठ जाओ। गेट इन द कार। मुझे ठंड लग रही है। आई एम गेटिंग कोल्ड या आई एम फीलिंग कोल्ड। बिस्तर सही कर लो। मेक द बेड या अरेंज द बेड या सेट द बेड। आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। हवा बंद है। द विंड इज स्टिल।
खाना लगा दो, सर्व द फूड। सर्व मीन्स परोसना या लगाना। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। मेरी शर्ट धो दो, वॉश माई शर्ट। शाबाश, वेल डन। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा, आई कॉट यू रेड हैंडेड। आई कॉट यू रेड हैंडेड। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। एज यू लाइक। दूसरों को मत बताना, डोंट टेल अदर्स। डोंट टेल अदर्स। दरवाजे को थोड़ा खुला रहने दो, कीप द डोर्स स्लाइटली ओपन। आज मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज अपसेट टुडे। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक दैट। दबे पांव चलो, वॉक ऑन टिपटो। वॉक ऑन टिपटो। जाने भी दो, लेट इट बी। लेट इट बी। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, द वे आई सी इट। द वे आई सी इट। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। डोंट फेवर मी। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, as far as I can see। as far as I can see। मैं ईमानदारी से ऐसा मानता हूँ, I honestly believe that। I honestly believe that। यदि आप मुझसे पूछते हैं, if you ask me। if you ask me। मैं आपको जानता हूँ, I know you। अगर मैं ये होता कि मैं आपको पहचानता हूँ तो रिकॉग्नाइज होता। दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड। डोंट प्रिटेंड। मेरे अनुभव में, इन माई एक्सपीरियंस। इन माई एक्सपीरियंस। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी। वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई फ्रेंड। दिमाग से काम कर लो, यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। मेरे साथ चलो, कम विद मी। कम विद मी। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट होम। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी। चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट हैव एनी इशू। आई डोंट हैव एनी इशू। बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर। ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ जोक। दिस इज़ नॉट अ जोक। मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग।
टेल मी वन थिंग। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। मेरे लिए कुछ करो। डू समथिंग फॉर मी। डू समथिंग फॉर मी। मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। आई विल टेक्स्ट यू। आई विल टेक्स्ट यू। इसे अभी के अभी करो। डू इट राइट नाउ। डू इट राइट नाउ। वह आपका इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू। आई डोंट ट्रस्ट यू। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। मुझे बताओ क्या हुआ। टेल मी वॉट हैपेंड। टेल मी वॉट हैपेंड। क्या तुम आ रहे हो। आर यू कमिंग। आर यू कमिंग। मैं नहीं आ सकता। आई कांट कम या आई कैन नॉट कम। कुछ काम करो। डू सम वर्क। डू सम वर्क। देर मत करो। डोंट डिले। डोंट डिले। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन टू मी। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। जाओ और अध्ययन करो। गो एंड स्टडी। गो एंड स्टडी। कुछ मत बोलो। डोंट से एनीथिंग। डोंट से एनीथिंग। मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी। रिमाइंड मी। उसे मत देखो। डोंट लुक एट हर। डोंट लुक एट हर। तुम नाराज क्यों हो। वाई आर यू अपसेट या वाई आर यू एंग्री। यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। गो अवे फ्रॉम हेयर। मुझे भूलना मत। डोंट फॉरगेट मी। फॉरगेट को फगेट बोलते। फगेट। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। लिसन टू मी। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। मेरी घड़ी तेज चल रही है। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। मेरा यकीन करो। बिलीव मी या ट्रस्ट मी। मैं पता लगा लूँगा। आई विल फाइंड इट। आई विल फाइंड इट। हद हो गई। दिस इज टू मच। दिस इज टू मच। कुछ काम कर लो। डू सम वर्क। डू सम वर्क। वो घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम या सी इज़ नॉट एट होम। मैंने कब कहा। व्हेन डिड आई से। व्हेन डिड आई से। वह तुम्हें बुला रहा है। ही इज़ कॉलिंग यू। ही इज़ कॉलिंग यू। ठीक से करो। डू प्रॉपरली। मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर। आई ऑफन गो देयर। वो मेरे पास से गुजरा। ही पास्ड बाई मी। ही पास्ड बाई मी। बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट। इट्स टू लेट। जल्दी करो। हरी अप। हरी अप। उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट। आई कांट वेट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव इट। आई कांट बिलीव इट। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी।
I didn't expect so from you. I didn't expect so from you. मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. I don't need you या I need not you. सारी मेरी गलती है. It's all my mistake. It's all my mistake. मुझे मत समझाओ. Don't make me understand. Don't make me understand. मैं काबिल नहीं हूँ. I am not capable या I don't deserve it. मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है. सॉरी, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है. You don't have manners to talk. तुमने मेरे मन की बात कह दी. You spoke out my mind. You spoke out my mind. वह बस अभी निकला है. He has just leave now. He has just leave now. तुमने सही किया. तुमने सही काम किया. You did the right work. You did the right work. वो वहाँ अपने आप जाएगा. He will go there on this way. He will go there on this way. बस मुझे उसका नाम बताओ. Just tell me his name या her name. Tell me his name. आओ इसे एक साथ करते हैं. Let's do it together. Let's do it together. नहीं है, आप खुद करिए. No, do it yourself. No, do it yourself. ओके, मैं यह खुद करूँगा. Okay, I will do it myself. Okay, I will do it myself. वह जरूर व्यस्त होगा. He must be busy. He must be busy. कुछ मत कहो. Don't say anything. Don't say anything. मैं समझता हूँ. I understand. I understand. बेकार मत बैठो. Don't sit idle. मैं तुमसे सहमत हूँ. I agree with you. I agree with you. मुझे रोको मत. Don't stop me. Don't stop me. क्या सब ठीक है? Is everything okay? Is everything okay? यह सरासर गलत है. It's absolutely wrong. It's absolutely wrong. लोग देख रहे हैं. People are watching या people are seeing या people are observing. मुझे भूख लगी है. I am hungry. I am hungry. मुझे बाहर जाना है. I want to go out या I want to go outside. मुझे नींद आ रही है या मुझे नींद लगी है. I am feeling sleepy. I am feeling sleepy. आज बहुत ठंड है. It's very cold today. It's very cold today. मैं तुमसे नाराज हूँ. I am angry with you. I am angry with you. यह संभव है. It is possible. It is possible. पागल हो क्या? Are you crazy? Are you crazy? यह तुम्हारे लिए है. This is for you. This is for you. तुम्हें कैसे पता? How do you know? How do you know? शांत हो जाओ. Calm down. या keep quiet. मैं वहाँ जाऊँगा. I will go there. I will go there. किसी कीमत पर. At any cost. At any cost. मुझे बोलने दो. Let me speak.
लेट मी स्पीक। इसे फिर से करो, डू इट अगेन, डू इट अगेन। तुम्हारी इच्छा, एज यू विश, एज यू विश। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, ब्रेन। ये हुई ना बात, दैट्स द वे, दैट्स द वे। कृपया अंदर आइए, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम इन। आपको क्या हुआ? वॉट हैपेंड टू यू, वॉट हैपेंड टू यू। इसका क्या मतलब है? वॉट डज इट मीन, वॉट डज इट मीन। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। कोई नहीं आया, नोबडी केम, नोबडी केम। मुझे दोनों पसंद हैं, आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ तो बोलो, से समथिंग, से समथिंग। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। उसकी चुगली मत करो, डोंट बैकबाइट हिम, डोंट बैकबाइट हिम। मैंने उसे गाली नहीं दी, आई डिडंट अब्यूज हिम, आई डोंट अब्यूज हिम। मेरा पेट भरा हुआ है, आई एम फुल, आई एम फुल। उनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे। तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट। मेरी आँखें कमज़ोर हैं, आई एम वीक ऑफ साइड, आई एम वीक ऑफ साइड। कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। बाद में पछताना मत, डोंट रिग्रेट लेटर, लेटर मीन्स बाद में। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज मीन्स बहाने। मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, आई एम स्टारविंग। चूहा कूदना मतलब भूख से मरना, स्टार मीन्स भी भूख से मरना। मुझे प्यास लगी है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम फीलिंग थर्स्टी। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने नाखून काट लो, पेयर योर नेल्स, पेयर योर नेल्स। पेंसिल से मत लिखो, डू नॉट राइट इन पेंसिल, डू नॉट राइट इन पेंसिल। नंगे पाँव मत चलो, डोंट वॉक बेयरफुट, डोंट वॉक बेयरफुट। खाना लगा दो, सर्व द फूड, सर्व द फूड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, मेक द बेड। नल खोल दो, टर्न ऑन द टेप, टर्न ऑन द टेप। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टेप, टर्न ऑफ द टेप। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। आँख मत मारो, डोंट विंक, डोंट विंक। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। मेरे साथ आओ, कम विद मी, कम विद मी। उसके साथ जाओ, गो विद हिम, गो विद हिम। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। बहुत मज़ा आया, एन्जॉयड अलॉट, एन्जॉयड अलॉट। उसे बाहर भेजो, सेंड हिम आउट, सेंड हिम आउट। मुझे समझाओ, एक्सप्लेन मी या मेक मी अंडरस्टैंड। बाद में मिलते हैं,
सी यू लेटर पत्र वाले में LETTER होता है। इसे मोड़ो, फोल्ड इट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे सलाह दो, एडवाइस मी। इसे दोहराओ, रिपीट इट। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रुथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। इसे दोबारा पढ़ें, रीड इट अगेन। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू। कमरे को साफ करो, क्लीन द रूम। उसे छूना मत, डोंट टच इट। बिस्तर से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ बेड। मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक। It's your turn. You can speak yourself. मैं तुम्हें फोन करूँगा, I will call you. या I will ring you. Sentences openly. मैं घर पर ही रहूँगा, and speak loudly. I'll stay at home. So that you can pronunciate the all sentences and words clearly. That's why you need to practice these sentences yourself. So now you can start yourself. हमारे साथ आओ, come with us. मैं हिल नहीं सकता, I can't move. मैं समझता हूँ, I understand. मैं डॉक्टर हूँ, I am a doctor. बहुत ज़्यादा बड़ा है, It's too big. कृपया जाइए, Please leave. हम खुश हैं, We are happy. मुझे नहीं पता, I don't know. यह क्या है, What is this? थक गए हो क्या, Are you tired? मैं अब थक गया हूँ, I am tired now. मैं बहुत व्यस्त हूँ, I am very busy. यह मुफ्त का है, It's free. उसे अंदर भेजो, Let him in. मुझे बाहर निकालो, Let me out. और एक बार, Once again. मुझे तैरना आता है, I know how to swim. मैं तैर सकता हूँ। सिंगुलर है तो हम इज गोना यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर गोना यूज होगा और आई के साथ एम गोना यूज होगा। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज गोना, आर गोना, एम गोना का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रूल। मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं, आई एम गोना रीच ऑफिस। राम अंग्रेजी सीखने वाला है, राम इज गोना लर्न इंग्लिश। मेहमान घर आने वाले हैं, द गेस्ट्स आर गोना कम होम। तो इस प्रकार जब सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं आए तो आप
इज एम आर के साथ गोना का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। इस रूल का हमने एक और सेंटेंस लिया है, एक और एग्जाम्पल लिया है, ताकि हम आपको यह बता सकें कि इसके निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। आई एम गोना लर्न इंग्लिश। आई एम गोना लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोना लर्न इंग्लिश। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें इज एम आर के बाद नॉट यूज करना है, उसके बाद हम गोना का यूज करेंगे। आई एम नॉट गोना लर्न इंग्लिश। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इज एम आर का यूज करना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट्स का यूज करना होगा, देन गोना यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ? एम आई गोना लर्न इंग्लिश। यहाँ पर मैं की जगह अगर राम होता, क्या राम अंग्रेजी सीखने वाला है, तो यहाँ पर हो जाता इज राम गोना लर्न इंग्लिश। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड यूज़ करना होता है। WH फैमिली मीन्स कब, क्यों, कैसे, कहाँ। हम अंग्रेजी कब सीखने वाले हैं? When am I gonna learn English? हमारा नेक्स्ट रूल है सपोज्ड टू। यहाँ पर सपोज नहीं है, सपोज का मतलब होता है मान लो, यहाँ पर है सपोज्ड टू जिसका मतलब होता है जरूरी है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। यात्रा से पहले आपका टिकट खरीदना जरूरी है। यू आर सपोज टू बाय अ टिकट बिफोर ट्रैवलिंग। यू आर सपोज टू बाय अ टिकट बिफोर ट्रैवलिंग। आपका पहले फीस जमा करना जरूरी है। यू आर सपोज टू पे फी इन एडवांस। यू आर सपोज टू पे फी इन एडवांस। मेरा उससे मिलना जरूरी है। आई एम सपोज टू सी हिम या मीट हिम। आई एम सपोज टू सी हिम। अब आइए इसके निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। मरीज का दवाई खाना जरूरी है। द पेशेंट इज सपोज टू टेक मेडिसिन। द पेशेंट इज सपोज टू टेक मेडिसिन। मरीज का दवाई खाना जरूरी नहीं है। द पेशेंट इज नॉट सपोज टू टेक मेडिसिन। यहाँ पर भी इज एम आर के बाद हम नॉट यूज करेंगे, देन वी विल यूज सपोज टू। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम इज एम आर सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वी यूज सपोज टू। क्या मरीज का दवाई खाना जरूरी है? इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन। इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन। इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, उसके बाद इज एम आर, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम सपोज टू का यूज करेंगे। मरीज का दवाई खाना जरूरी क्यों है? वाई इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन। वाई इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट हमारा न्यू रूल है लाइकली टू। लाइकली टू मीन्स संभावना है। इसका भी यूज हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सिंगुलर के साथ इज लाइकली टू, प्लूरल के साथ आर लाइकली टू और आई के साथ एम लाइकली टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रूल। आज बारिश होने की संभावना है। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। बारिश से रिलेटेड सेंटेंसेस में हम इट यूज करते हैं। आज मेहमान के आने की संभावना है। गेस्ट्स आर लाइकली टू कम टुडे। गेस्ट्स आर लाइकली टू कम टुडे। भारत के मैच जीतने की संभावना है। इंडिया इज लाइकली टू विन द मैच। इंडिया इज लाइकली टू विन द मैच। इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम। उसके आने की संभावना नहीं है, तो इसमें इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद लाइकली टू। ही इज नॉट लाइकली टू कम। क्या उसके आने की संभावना है? इज ही लाइकली टू कम, तो इसमें इज एम आर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन लाइकली टू। सेकेंड टाइप में सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स मीन्स कब, क्यों, कैसे, मीन्स WH फैमिली, उसके बाद इज एम आर, देन सब्जेक्ट, उसके बाद लाइकली टू। उसके आने की संभावना क्यों है?
Why is he likely to come? Why is he likely to come? यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते चलें। इस वीडियो में 30 बेस्ट रूल हैं। इसी प्रकार का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। यदि आपने दोनों वीडियोस देख लिए तो गारंटी के साथ आप इंग्लिश के 4 स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सीख जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए आगे के रूल्स समझते हैं। नेक्स्ट रूल इज हैविंग टू। हैविंग टू मीन्स पड़ रहा है, हमें कोई काम करना पड़ रहा है। इट्स यूज फॉर प्रेशर और कंपल्जन। जब हम कोई काम स्वेच्छा से नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, किसी के प्रेशर में या मजबूरी में हम काम करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो इसका भी यूज सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ इज हैविंग टू, प्लूरल के साथ आर हैविंग टू और आई के साथ एम हैविंग टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मुझे यह प्रोग्राम रद्द करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कैंसिल दिस प्रोग्राम। आई एम हैविंग टू कैंसिल दिस प्रोग्राम। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी हम मजबूरी को प्रकट कर रहे थे, इसमें भी हमारी कंपल्जन है, यानी कि मजबूरी है। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। आई एम हैविंग टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। तो आइए इसके भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे जानते हैं। मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ रहा है। तो आई एम नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली। इसमें भी हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज एम आर यूज करेंगे, देन नॉट, फिर हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम सबसे पहले इज एम आर यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग टू। क्या मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है? एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। सेकेंड टाइप में सबसे पहले WH फैमिली मीन्स कब, क्यों, कैसे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद हैविंग टू। मुझे जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है? वाई एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। वाई एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट हमारा रूल है इज टू, आर टू, एम टू। इनका यूज हम ना है, नी है, ने है के अर्थ में करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में ना है, नी है, ने है दिया हो तो हम इज टू, आर टू, एम टू का यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं। जब किसी रूल में हम टू का यूज करते हैं, कोई भी रूल है जिसमें टू आता है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। जैसा कि हमने पिछले रूल्स में भी सपोज टू, इज लाइकली टू, बहुत सारे ऐसे रूल्स पढ़े जिसमें टू आ रहा था तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया गया। ऐसा ही यहाँ पर क्या है कि इज टू, आर टू, एम टू, टू आ रहा तो इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मुझे अभी ऑफिस जाना है। आई एम टू गो टू ऑफिस राइट नाउ। आई एम टू गो टू ऑफिस राइट नाउ। आपको कोचिंग समय पर आना है। यू आर टू कम टू कोचिंग ऑन टाइम। यू आर टू कम टू कोचिंग ऑन टाइम। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। उसे मेरा इंतज़ार करना है। इसी सेंटेंस से हम नेगेटिव इसके बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। उसे मेरा इंतज़ार करना है। ही इज़ टू वेट फॉर मी। ही इज़ टू वेट फॉर मी। इसका नेगेटिव होगा ही इज़ नॉट टू वेट फॉर मी। इसमें इज़ के बाद नॉट आएगा, देन हम टू का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम फर्स्ट फॉल यूज़ करेंगे इज़, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम टू का यूज़ करेंगे। इज़ ही टू वेट फॉर मी। इज़ ही टू वेट फॉर मी। सेकेंड टाइप में Why is he to wait for me? Why is he to wait for me? Next rule is gotta. Gotta means जरूरी है। इसमें हम सिंगुलर के साथ
इज गोटा प्लूरल के साथ आर गोटा और आई के साथ एम गोटा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मेरा उससे मिलना जरूरी है, आई एम गोटा मीट हिम, आई एम गोटा मीट हिम। आपका उससे बात करना जरूरी है, यू आर गोटा टॉक टू हिम, यू आर गोटा टॉक टू हिम। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है, तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है, यू आर गोटा स्टे हेयर, यू आर गोटा स्टे हेयर। निगेटिव इसका, यू आर नॉट गोटा स्टे हेयर, यू आर नॉट गोटा स्टे हेयर। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, आर यू गोटा स्टे हेयर, आर यू गोटा स्टे हेयर। एंड इंटेरोगेटिव सेकंड, वाई आर यू गोटा स्टे हेयर, वाई आर यू गोटा स्टे हेयर। नेक्स्ट रूल इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौक है। हम जब बोलते हैं कि मुझे यह चीज़ करने का शौक़ है, हमें घूमने का शौक़ है, हमें पढ़ने का शौक़ है, तो इस सिचुएशन में हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यह रूल भी हमारा सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। सिंगुलर के साथ इज फॉन्ड ऑफ, प्लूरल के साथ आर फॉन्ड ऑफ और आई के साथ एम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, मीन्स वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। मुझे घूमने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। उसे बारिश में नहाने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ बाथिंग इन द रेन, ही इज फॉन्ड ऑफ बाथिंग इन द रेन। बच्चों को कंचे खेलने का शौक है, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। उसे मोल भाव करने का शौक है, उसे मोल भाव करने का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। इसका नेगेटिव होगा, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इज ही फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग, इज ही फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। सेकेंड टाइप, वाई इज ही फॉन्ड ऑफ bargaining, why is he fond of bargaining? नेक्स्ट रूल इज एबल टू। एबल टू मीन्स होता है लेता है, लेते हैं, पाता है, पाते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं यह काम कर लेता हूँ, मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ, तो इस सिचुएशन में हम एबल टू का यूज करेंगे। यह रूल भी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। सिंगुलर के साथ इज एबल टू, प्लूरल के साथ आर एबल टू और आई के साथ एम एबल टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। मैं कार चला लेता हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव कार, आई एम एबल टू ड्राइव कार। सेकेंड एग्जाम्पल, वह ठीक से अंग्रेजी बोल लेता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। हम नदी में तैर लेते हैं, हम नदी में तैर लेते हैं। वी आर एबल टू स्विम इन द रिवर, वी आर एबल टू स्विम इन द रिवर। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। मैं नाच लेता हूँ, आई एम एबल टू डांस, मैं नाच नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू डांस। क्या मैं नाच लेता हूँ, एम आई एबल टू डांस। मैं कैसे नाच लेता हूँ, हाउ एम आई एबल टू डांस। तो इसके सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट रूल इज वॉज एबल टू, वर एबल टू मीन्स लेता था या पाता था। पिछला रूल था लेता हूँ या पाता हूँ, ये पास्ट में हम यूज करेंगे तो वॉज वर के साथ हम एबल टू का यूज करेंगे। तो इसमें सिंगुलर के साथ वॉज एबल टू और प्लूरल के साथ वर एबल टू का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं खाना बना लेता था। अब हम इसमें पास्ट से रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं खाना बना लेता था, आई वॉज एबल टू कुक फूड, आई वॉज एबल टू कुक फूड। हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, वी वर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वी वर नॉट एबल टू speak English. Let's see some more examples of this rule.
मैं बाइक चला लेता था। I was able to ride bike. I was able to ride bike. निगेटिव होगा इसका, मैं बाइक नहीं चला पाता था। I was not able to ride bike. क्या मैं बाइक चला लेता था? Was I able to ride bike? मैं बाइक कैसे चला लेता था? How was I able to ride bike? नेक्स्ट रूल इज विल बी एबल टू। सेम रूल है, इसमें हम फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें विल बी का यूज कर रहे हैं। तो विल बी एबल टू का मतलब होता है लूँगा, लेंगे या पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मैं यह काम कर लूँगा, मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अंग्रेज़ी बोल लूँगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोल लूँगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि बी और आ रहा है इसमें। आई विल बी को हमें नहीं बोलना है। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम नदी में तैर लेंगे। वी विल बी एबल टू स्विम इन द रिवर। वी विल बी एबल टू स्विम इन द रिवर। तो आइए कुछ इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। भारत मैच जीत लेगा। भारत मैच जीत लेगा। इंडिया विल बी एबल टू विन द मैच। भारत मैच नहीं जीत पाएगा। इंडिया विल नॉट बी एबल टू विन द मैच। क्या भारत मैच जीत लेगा या जीत पाएगा? विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच। भारत मैच कैसे जीत पाएगा? हाउ विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच। हाउ विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच। तो इस प्रकार हमने एबल टू का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज करके देख लिया। प्रेजेंट में हमने बताया था इज एम आर एबल टू, पास्ट में वॉज वर एबल टू और फ्यूचर में विल बी एबल टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज बिगिन टू। सिंगुलर के साथ बिगिंस टू एंड प्लूरल के साथ बिगिन टू, जिसका मतलब होता है लगता है, लगते हैं या लगती है। जब कोई कार्य स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है तो हम बिगिन टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यह बिगिंस टू और बिगिन टू हो जाता है। एग्जाम्पल्स इसके हैं। कुत्ते रात में भौंकने लगते हैं। द डॉग्स बिगिन टू बार्क एट नाइट। यहाँ पर डॉग्स प्लूरल है इसलिए हमने बिगिन टू का यूज किया। सिंगुलर होता तो हम बिगिंस टू का यूज करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह शीघ्र ही रोने लगता है। ही बिगिंस टू क्राई शॉर्टली। ही बिगिंस टू क्राई शॉर्टली। तो यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने बिगिंस टू का यूज किया। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। माँ डांटने लगती है। हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैं यह काम करता हूँ तो माँ मुझे डांटने लगती है। तो ऐसे हमारा फुल सेंटेंस होगा। तो इसमें है हमारा माँ डांटने लगती है। मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड। मदर बिगिंस टू स्कॉल्ड। इसमें नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा और सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे। माँ डांटने नहीं लगती है। मदर डज नॉट बिगिन टू स्कॉल्ड। क्या माँ डांटने लगती है? डज मदर बिगिन टू स्कॉल्ड। माँ क्यों डांटने लगती है? वाई डज मदर बिगिन टू स्कॉल्ड। नेक्स्ट रूल इज बिगेन टू। बिगेन टू मीन्स लगा, लगी, लगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ बिगेन टू का ही यूज करेंगे। यह बिगेन टू कोई नया रूल नहीं है, यह बिगिन का ही बिगेन यहाँ पर है। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग बिगेन टू। तो बिगेन टू का मतलब हुआ लगा, लगी, लगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आज से मैं ऑफिस जाने लगा। आज से मैं ऑफिस जाने लगा। आई बिगेन टू गो टू ऑफिस फ्रॉम टुडे। आई बिगेन टू गो टू ऑफिस फ्रॉम टुडे। अब सभी छात्र अंग्रेजी बोलने लगे। All students began to speak English now. All students began to speak English now. Begin to की जगह हम start भी यूज कर सकते, तो start में started हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर हम verb की ing फॉर्म यूज करेंगे। All students started speaking English now.
इस रूल को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम नहीं बोलते हैं, इसलिए हमने इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिए। नेक्स्ट रूल इज विल बिगिन टू। ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ विल बिगिन टू ही रहेगा। इसका मतलब होगा लगेगा, लगूंगा या लगेंगे। मीन्स फ्यूचर में हम कोई भी काम करने लगेंगे। मैं आज से पैराडाइज कोचिंग जाने लगूंगा। मैं आज से पैराडाइज कोचिंग जाने लगूंगा। I will begin to go to Paradise coaching from today. I will begin to go to Paradise coaching from today. छात्र स्कूल जाने लगेंगे। Students will begin to go to school. Students will begin to go to school. तो इस प्रकार हम begin to का यूज टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने सीखा था कि प्रेजेंट में हम begins to और begin to का यूज करते हैं, पास्ट में began to और फ्यूचर में will begin to का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज हैज़ एंड हैव। सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है पास है या रखता हूँ। मेरे पास केवल एक यूट्यूब चैनल है। आई हैव ओनली वन यूट्यूब चैनल। आई हैव ओनली वन यूट्यूब चैनल। उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। ही हैज़ नॉट एनफ मनी। ही हैज़ नॉट एनफ मनी। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। मेरे पास काली कार है। आई हैव ब्लैक कार। मेरे पास काली कार नहीं है। आई हैव नॉट ब्लैक कार। क्या मेरे पास काली कार है? हैव आई ब्लैक कार। मेरे पास कितनी काली कारें हैं? हाउ मैनी ब्लैक कार्स हैव आई। नेक्स्ट रूल इज हैड। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड ही रहेगा, जिसका मतलब होता है पास था या रखता था। एग्जाम्पल्स, बच्चों के पास खिलौने थे। चिल्ड्रन हैड टॉयज। मेरे पास पुराना मकान था। आई हैड एन ओल्ड हाउस। आई हैड एन ओल्ड हाउस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पास है या रखता था नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, राम के 2 पुत्र थे, तो इसमें पास था या रखता था नहीं आ रहा, फिर भी हम इसमें हैड का यूज करेंगे। राम के 2 पुत्र थे, तो इसमें होगा राम हैड 2 सन्स। राम हैड 2 सन्स। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कल मुझे जुकाम था। कल मुझे जुकाम था। आई हैड कोल्ड येस्टरडे। आई हैड कोल्ड येस्टरडे। तो इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस उसके सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट